कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एमपी बोर्ड की तरफ से अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है कि कक्षा 9वीं जो 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी दिसंबर के महीने में ली जानी थी, उसका यहाँ पर टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और बोर्ड की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि कौन सी क्लास की परीक्षा स्कूल में ली जानी है और कौन सी क्लास की परीक्षा स्कूल के बाहर ली जानी है। तो आज का यह वीडियो इस टॉपिक को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आने वाला नेक्स्ट वीडियो ठीक आपके मोबाइल तक पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आपको 9वीं से लेकर 12वीं तक का जो टाइम टेबल है वह डायरेक्ट आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कक्षा 9वीं के टाइम टेबल की। तो कक्षा 9वीं की परीक्षा है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सुबह 8:30 से 11:30 तक आपकी चलेगी। सुबह 8:30 से 11:30 तक चलेगी। तो आप भी अगर इस टाइम टेबल की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना होगा HIMALAY हिमालय, ठीक स्पेस देते हुए सर आपको लिख देना होगा हिमालय सर। जैसे आप लिखकर सर्च करेंगे तो गूगल के सबसे पहले नंबर पर आपको वेबसाइट लिखी मिल जाएगी https://himalayasir.in। तो ठीक आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना होगा। सबसे पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपको पेज ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो यदि आप थोड़ा नीचे आएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा। तो व्हाट्सएप के आइकन पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे आपको क्या लिखा देखना है मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी आपको लिखा मिल जाएगा एमपी बोर्ड हाफ ईयरली टाइम टेबल 2022 पीडीएफ डाउनलोड। ठीक, आपको इधर ही क्लिक कर देना है, या तो ऊपर लिखा मिल जाएगा या फिर नीचे लिखा मिल जाएगा। ठीक, आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं जब होम पेज वेबसाइट का ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो किस तरह से आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो इसको आपको पढ़ना होगा, तभी आप पढ़ के ही पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा कि कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करें। तो यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से आप क्लास 9 to 12 जो सिलेबस है कम किया गया उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा का। ठीक, यहाँ पे जो रिड्यूस सिलेबस है साथ ही साथ जो ब्लूप्रिंट है वह यहाँ से आप ब्लूप्रिंट डाउनलोड कर पाएंगे। और जो कितने पार्ट आपके परीक्षा में आने हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में, तो यहाँ पर क्लिक करके आप पता कर सकते हैं। ठीक, शैक्षणिक कैलेंडर यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखा जाए तो इसमें सबसे पहला पेपर आपका 1 दिसंबर को गुरुवार यानी अंग्रेजी का लिया जाएगा। सबसे पहला अंग्रेजी का लिया जाएगा 1 तारीख को, 1 दिसंबर को। फिर जो दूसरा पेपर आपका होगा वह 2 तारीख को होगा, शुक्रवार को। उस दिन आपका गणित का पेपर लिया जाएगा। ठीक उसी दिन आपका म्यूजिक और पेंटिंग का भी लिया जाएगा। साथ ही साथ 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख को शनिवार पड़ेगा जिस दिन आपका हिंदी का पेपर लिया जाएगा। ठीक, 5 तारीख को शनिवार के बाद रविवार आएगा। रविवार को आपका पेपर तो होता ही नहीं है, आपको पता है छुट्टी रहती है उस वक्त। तो सीधा 5 तारीख को आपका सोमवार को यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आईटी के जो विषय होते हैं उनका लिया जाएगा। फिर 6 तारीख को हम बात करें, 6 तारीख को मंगलवार पड़ेगा तो उस दिन आपका विज्ञान का पेपर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 7 तारीख को आपका बुधवार पड़ेगा जिस दिन आपका संस्कृत का पेपर होगा। साथ ही साथ अन्य विषय ये आप देख सकते हैं अन्य भाषाओं का यहाँ पर लिया जाएगा। और ठीक 8 तारीख को आपका गुरुवार पड़ेगा तो इस दिन आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। अब बात करते हैं हम 10वीं के टाइम टेबल की। यहाँ पर देखा जाए तो जो 10वीं की परीक्षा है वह दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आपकी ली जाएगी। तो इस दिन सबसे पहला पेपर आपका जो 1 दिसंबर को पड़ेगा वह अंग्रेजी का पड़ेगा गुरुवार को, यानी 2 तारीख को आपका शुक्रवार पड़ेगा जिस दिन आपका गणित का पेपर होगा। ठीक इसी दिन आपका 3 तारीख को यहाँ पर हिंदी का लिया जाएगा जिस दिन शनिवार पड़ेगा। ठीक 5 तारीख को सोमवार को आपका देख सकते हैं ये आईटी के समस्त विषय का पेपर होगा। ठीक यहाँ पे 6 तारीख मंगलवार को यहाँ पर विज्ञान का लिया जाएगा। ठीक 7 तारीख बुधवार को संस्कृत का होगा। ठीक अन्य विषय का आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 8 तारीख को लास्ट गुरुवार को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। अब साथ ही साथ हम 11वीं के टाइम टेबल की बात करते हैं। तो 11वीं की जो परीक्षा सुबह 8:30 बजे से लेके दोपहर 11:30 बजे तक चलेगी। तो इस दिन सबसे पहला 1 तारीख को आपका जो पेपर होगा गुरुवार को भौतिक शास्त्र का होगा, फिजिक्स का होगा। उसी दिन आपका बिजनेस स्टडी का लिया जाएगा। उसी दिन इतिहास का, एलिमेंट ऑफ साइंस का भी उसी दिन लिया जाएगा। नेक्स्ट गृह प्रबंध, पोषण, वस्त्र विज्ञान का भी इसी दिन लिया जाएगा। ड्राइंग एंड पेंटिंग का भी 1 तारीख को 1 दिसंबर को लिया जाएगा। अब 2 तारीख की बात करें, 2 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा तो इस दिन आपका समाजशास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, NFQF वोकेशनल कोर्स वालों का लिया जाएगा। ठीक रिटेल, एग्रीकल्चर का मोस्ट जो पेपर इस टाइम जो लिया जाएगा शुक्रवार को एग्रीकल्चर का लिया जाएगा। और आईटी ये अन्य विषय आप देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे 3 तारीख की बात करें, 3 तारीख को शनिवार पड़ेगा जिस दिन आपका जो पेपर है वह रसायन शास्त्र का, केमिस्ट्री का मतलब कि, और फिर उसी दिन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का लिया जाएगा 3 तारीख को। और भूगोल का भी 3 तारीख को लिया जाएगा। और ठीक अन्य आप देख सकते हैं ये सभी विषय। नेक्स्ट 5 तारीख को सोमवार पड़ेगा तो इस दिन आपका संस्कृत का पेपर होगा। ठीक इसी दिन मुख्य जो पेपर होगा अंग्रेजी का होगा 11th वालों का। और ठीक उर्दू और मराठी का भी आप देख सकते हैं। ठीक 6
दिसंबर को आपका मंगलवार पड़ेगा, तो उस दिन आपका जीव विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड एंड पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरीज, विज्ञान के तत्व व भारतीय कला का इतिहास का लिया जाएगा। अब 7 दिसंबर को बात करें तो 7 दिसंबर को बुधवार पड़ेगा, तो उस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक 8 तारीख की बात करें तो 8 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, तो उस दिन मनोविज्ञान, कृषि, होम साइंस, एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आप और नेक्स्ट जो मेन आपका पेपर है 8 तारीख को, यहाँ पर 8 तारीख को आपका मैथमेटिक मतलब हायर मैथमेटिक है, जो जिनने मैथ लिया है उनका 8 तारीख को होगा। अर्थशास्त्र का भी इस दिन लिया जाएगा और भारतीय संगीत इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस का भी इस दिन होगा। तो 8 तारीख को आपका जो पेपर लास्ट रहेगा वो मैथ का रहेगा, जो जिनने विद्यार्थियों ने मैथ लिया है। अब ठीक यहाँ पे हम 12वीं क्लास के बच्चों की बात करें तो 12वीं क्लास का जो पेपर होगा वह दोपहर 1 बजे से दोपहर 4 शाम 4 बजे तक चलेगा, दोपहर 1 से शाम 4 तक चलेगा। ठीक देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला पेपर होगा गुरुवार को, इस दिन इनका भौतिक शास्त्र का होगा, फिजिक्स का, बिजनेस स्टडी, इतिहास, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर का इस दिन लिया जाएगा 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को गुरुवार पड़ेगा। ठीक 2 दिसंबर को यानी शुक्रवार को आपका समाजशास्त्र, बायोटेक्नोलॉजी, NSQA विषय ये आप देख सकते हैं अन्य विषय का होगा। ठीक 3 दिसंबर को शनिवार पड़ेगा, जिस दिन आपका केमिस्ट्री का होगा, लेखा शास्त्र का होगा, अकाउंटेंसी का होगा, मतलब भूगोल का भी इस दिन लिया जाएगा। ठीक अन्य विषय आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ 5 तारीख को, क्योंकि इतवार को आपकी 4 तारीख पड़ेगी, तो इतवार के बाद सीधा 5 तारीख को आपका सोमवार को संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी का होगा। तो यहाँ पे 5 तारीख को आपका अंग्रेजी का होगा। ठीक 6 तारीख की बात करें, 6 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, तो इस दिन जीव विज्ञान, बायोलॉजी का होगा, राजनीतिक शास्त्र, एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड एंड पोल्ट्री फार्मिंग, विज्ञान के तत्व, भारतीय कला का इतिहास का होगा। ठीक नेक्स्ट हम बात करते हैं 7 तारीख की, 7 दिसंबर की। तो 7 दिसंबर को आपका बुधवार पड़ेगा, जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा, विशिष्ट हिंदी का। ठीक 6 तारीख गुरुवार को आपका यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स, जिन विद्यार्थियों ने मैथ लिया है उनका मैथ का होगा। ठीक इस दिन अर्थशास्त्र का भी होगा। ठीक कृषि का भी इस दिन होगा, मनोविज्ञान का भी इस दिन होगा और होम साइंस का भी इस दिन लिया जाएगा। तो 8 तारीख को कई सारे पेपर होंगे, पर जिनने विद्यार्थियों ने मैथ लिया है तो उनका यहाँ पर मैथ 8 तारीख को होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर 9वीं से लेकर जो 12वीं तक की जो परीक्षा है वह हमारे स्कूल में ही ली जाएगी क्या, इसके लिए सेंटर अलग से आयोजित किए जाएंगे? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, एक आदेश में बताया गया था कि कुछ क्लासों की परीक्षा आपके सेंटर में होगी और कुछ क्लासों की परीक्षा आपकी यहाँ पर आपके स्कूल में ही ली जाएगी। तो वह आदेश बिल्कुल सरासर गलत था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपकी 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा है वह आपका जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसी स्कूल में होगी। पेपर आपके बाहर से आएंगे। पेपर कहाँ से आएंगे? बाहर से आएंगे, MP बोर्ड की तरफ से। और पेपर इस बार बिल्कुल भी लीक नहीं होंगे। तो यह आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएं कि पेपर इस बार लीक होंगे, तो पेपर इस बार लीक नहीं होंगे। बाहर से पेपर आएंगे और कॉपियाँ भी आपकी बाहर अलग जगह चेक होने जाएगी, दूसरे स्कूल में आपकी कॉपियाँ चेक होने जाएगी और इसके जो नंबर है वह आपके फाइनल परीक्षा में जोड़े जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कुछ इस तरह से।